जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इन्फिनिटिव। तो पीछे वाला वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस बताया था, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं टाइटल में ऐसे लिख दिया हूँ, वो मैं पढ़ा रहा था उस समय लिखना भूल गया था, यानी कि ऊपर में फ्यूचर टाइम ही लिखा था, फ्यूचर टाइम और टेंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव किस में पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टाइम में। सिंपल फ्यूचर टेंस में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब जिसमें डबल वर्ब लगा रहेगा, जिसमें डबल वर्ब रहेगा। तो कैसे? तो देखिएगा, जिसमें डबल वर्ब, जैसे कि तुमने तुम उसे पीटने जाएगा, है ना, पीटना और जाएगा डबल वर्ब है। तो देखिएगा इन्फिनिटिव सिंपल फ्यूचर टाइम, सिंपल फ्यूचर टाइम या इसी को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टाइम या फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टाइम या फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम। तो देखिएगा इसका साउंड रहेगा, रूल देखिए पहले, रूल अभी साउंड नहीं मैं लिखाऊंगा, डबल वर्ब लगा रहेगा, आप लोग समझ जाइएगा। इन्फिनिटिव, इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज। इन्फिनिटिव मतलब डबल वर्ब, इन्फिनिटिव मतलब डबल वर्ब। ठीक है, तो देखिएगा इसका रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट सेम रूल देंगे, प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पीटने जाएगा, तुम पिटाने जाएगा। देखिए डबल वर्ब तुम है, पिटाने जाएगा, है ना, पिटाने और जाएगा, गागी के लगा रहेगा और ना नीने, कुछ भी ना नीने लगा रहता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। कुछ भी ना नीने लगा रहता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे तुम पिटाने जाएगा, पिटाने नहीं विल भी हो जाएगा, उसको यूज मैं बाद में बताऊंगा। तुम पीटने जाएगा, ये रहने दीजिए, तुम पीटने जाएगा। ठीक है, यानी कि तुम मारने जाओगे या तुम पीटने जाओगे, इसमें पीटना आ जाएगा, डबल वर्ब है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा, तुम पीटने जाओगे, आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गागी के आएगा लास्ट में। देखिए ये सिंपल फ्यूचर टाइम है या फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम, इसी को बोलते हैं, इसी को फ्यूचर टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव में देख रहे हैं हम लोग, आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे, आप सीता नाचने जाएगी। ठीक है, तुम लोग पढ़ने जाओगे, आप उसे लाने जाओगे। ठीक है, मैं पढ़ने जाऊंगा। देखिए मैं पढ़ने जाऊंगा, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नेगेटिव नहीं है, जिसमें नहीं नहीं लगा रहेगा, ये सब सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे तुम पीटने जाएगा, तुम पीटने जाएगा, यू के साथ क्या लगता है? यू के बाद साथ क्या लगेगा? यू के साथ विल, आई और विल के साथ सेल लगता है, यू विल। उसके बाद V1 में क्या है? गो, यू विल गो टू, पीटने जाएगा, यू विल गो टू बीट, बीट, बस हो गया। जैसे आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे, यू के बाद, यू के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, यू विल ट्राई टू विन द मैच। ठीक है, अभी इसका नेगेटिव में मैं बता देता हूं, यू विल ट्राई टू विन द मैच, आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू विन द मैच। सीता नाचने जाएगी, देखिए नाचना और जाना, इधर देखिए, सीता नाचने जाएगी, सीता नाचने जाएगी, सीता, सीता के बाद क्या है? नाचना और जाना, डबल वर्ब है। तो सीता विल, एक नाम है ना, तो सीता विल, उसके बाद गो, उसके बाद क्या है? हर्ब,
सीता, सब्जेक्ट में क्या है सीता, उसके बाद क्या है यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट में सीता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी बस सब के साथ और विल लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या है सीता, उसके बाद सेल या विल, सीता के साथ क्या लगेगा विल लगेगा, सीता विल, उसके बाद V1 में क्या है जाएगी, सीता विल गो, उसके बाद 2 प्लस V1 यानी कि 2 प्लस V1 क्या है इन्फिनिटिव है यानी डबल वर्ब, लास्ट वाला फर्स्ट में याद है कि नहीं, मैं बताया था लास्ट वाला फर्स्ट में, तो जाएगी का सीता विल गो हो जाएगा। देखिए सीता विल गो टू डांस, सीता विल गो टू डांस हो गया। अब देखिए तुम लोग पढ़ने जाओगे, यू विल गो टू रीड या स्टडी, ठीक है, आप उसे लाने जाएंगे, यू विल गो टू ब्रिंग हर, आप उसको लाने जाएंगे, ठीक है। मैं पढ़ने जाऊंगा, आई विल गो टू रीड या स्टडी, ठीक है। इसको आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लियो, अब हम लोग नेगेटिव में चलते हैं, जैसे तुम पिटने नहीं जाएगा, यू विल नॉट गो टू बीट। देखिए अब नेगेटिव में चलते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव का हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, नेगेटिव देखिएगा, नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस, जैसे आप पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक है, आप लड़ने नहीं जाओगे, सीता नाचने नहीं जाएगी, ठीक है। वे लोग खेलने नहीं आएंगे, ठीक है, वे लोग खेलने नहीं आएंगे, राम जीतने नहीं आएगा, वे पिटाने वे लोग उसे हराने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें जीतने, आप पढ़ने नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो टू, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस गो प्लस V1 प्लस 2 प्लस V1, यू विल नॉट गो टू क्या पढ़ने, तो रीड। अब आप लोग रूल अपने से बनाइए यानी सब्जेक्ट के बाद सेल या विल प्लस नॉट, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर मेरा वीडियो शुरू से देखते होंगे तो आप लोग को ये रूल भी लिखने आ गया होगा, अपने माइंड में भी करने आ गया होगा। तो देखिए यू विल नॉट गो टू रीड, आप पढ़ने नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो टू रीड, तो आप लड़ने नहीं जाएंगे, यू विल नॉट, आप लड़ने नहीं जाएंगे, यू विल, या यू वांट गो टू, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यू वांट गो टू फाइट, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक मैं बना देता हूं, यू वांट गो टू फाइट, ठीक है। सीता नाचने नहीं जाएगी, सीता वोंट गो टू
डांस, सीता वॉन्ट गो टू डांस, ठीक है, सीता वॉन्ट गो टू डांस, वे लोग खेलने नहीं आएंगे, दे वॉन्ट कम टू प्ले, ठीक है। राम जीतने नहीं आएगा, राम जीतने नहीं आएगा, तो राम विल नॉट कम, लास्ट वाला को फर्स्ट में, कम टू विन। अब ये बीच वाला जो वर्ब है, जीतना और आना डबल वर्ब है ना, तो मैं बताया था कि इंफिनिटिव जब रहता है, इंफिनिटिव मतलब ना नी ने कुछ भी अनिवार्य यानी करना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग इंफिनिटिव बोलते हैं, डबल वर्ब जिसमें लगा रहता है। तो सब चीज का इंफिनिटिव होता है, जितना सेंस होता है, जितना सेंटेंस होता है, सबका इंफिनिटिव होता है। जैसे राम जीतने नहीं आएंगे, राम वॉन्ट कम टू विन, या राम विल नॉट कम टू विन। लेकिन हम लोग इतना शुद्ध अगर बोलेंगे तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे ना। अगर शुद्ध ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे राम वांट टू कम टू विन, हो गया बस सिंपल। राम देखिए विल नॉट, इसी को वांट लिखते, विल नॉट कम टू विन, ठीक है। अब देखिए वे लोग उसे हराने की कोशिश नहीं करेंगे, दे विल नॉट ट्राई टू बीट हिम, हराना का यानी कि बीट हिम, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट विन यू, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, ठीक है, आई वॉन्ट विन यू। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्या से स्टार्ट होता है, शुरू में क्या से स्टार्ट होगा, क्या आप देखने जाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सब में क्या से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या आप हंसने आएंगे, ठीक है, क्या वे दौड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना तक ये वाला रहने देते। अब हम लोग इसका नेगेटिव चलते हैं। नेगेटिव देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस, क्या सीता नाचने नहीं आएगी, क्या आप लोग उसे पढ़ाने नहीं जाओगे, ठीक है, क्या राम खेलने नहीं आएगा, क्या राम खेलने नहीं आएगा। देखिए तो क्या से स्टार्ट होगा, जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होगा। क्या आप देखने जाएंगे, क्या आप देखने जाएंगे, विल यू गो टू सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप हंसने आएंगे, विल यू कम टू लाफ, LAUGH है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे दौड़ने की कोशिश करेंगे, विल दे ट्राई टू रन, ठीक है।
क्या सीता नाचने नहीं आएगी? विल सीता नॉट कम, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद कीजिए हमेशा, तो सीता है इसके बाद नॉट लगाएंगे, विल सीता नॉट कम टू डांस। ठीक है, क्या आप लोग उसे पढ़ाने नहीं जाएंगे? विल यू नॉट गो टू टीच, पढ़ाना का टीच, पढ़ना का स्टडी। क्या राम खेलने नहीं आएगा? विल राम नॉट कम टू प्ले। ठीक है, इसको समझ में आ गया? देखिए, क्या आप देखने जाएंगे? विल यू गो टू सी, सब्जेक्ट में इसमें विल या सेल को आगे कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या से स्टार्ट होगा? तो रूल मैं क्यों नहीं लिखा रहा हूं पता है? क्योंकि आप लोग सीखिए, आप लोग पीछे वाला वीडियो अगर मेरा देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि रूल कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, क्या आप देखने जाएंगे? विल यू गो टू सी। क्या आप हंसने जाएंगे? विल यू कम टू लाफ। क्या आप वे दौड़ने की कोशिश करेंगे? विल दे ट्राई टू रन। ये ट्राई टू क्या है? कोशिश करना और दौड़ना, डबल वर्ब है, तो इसीलिए हम लोग विल दे ट्राई टू रन। क्या सीता नाचने नहीं आएगी? विल सीता नॉट कम टू डांस। क्या आप लोग उसे पढ़ाने नहीं जाएंगे? विल यू नॉट गो टू टीच। क्या राम खेलने नहीं आएगा? विल राम नॉट कम टू प्ले। ठीक है, तो ये चीज मैं बता दिया। अब हम लोग चलेंगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस में। डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस में देखिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस सेम रूल रहेगा, सिर्फ डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा देंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस में देखिएगा, क्या नहीं, बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे लगाएगा? वह क्यों जीतने आएगा। ठीक है, वह क्यों जीतने आएगा? राम कैसे कोशिश राम कैसे जीतने की कोशिश करेगा? जीतने की कोशिश करेगा। तुम कब उसे हराने जाएगा? अब हम लोग इसका नेगेटिव में चलते हैं, सब में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब हम लोग इसका नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव तो समझ में आ गया ना? अब जैसे वह क्यों में जीतने आएगा, तो वह क्यों नहीं जीतने आएगा? जैसे बोलते हैं, जैसे देखिए, अंजलि क्यों नहीं पढ़ने जाएगी? ठीक है, श्याम कब दौड़ने नहीं जाएगा? तुम कैसे खाने नहीं दोगे? ठीक है, नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वह क्यों जीतने आएगा? वह क्यों जीतने आएगा, तो क्यों का पहले देखें, क्यों का क्या आता है? वाई विल यू कम टू विन। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल यू कम टू विन। इसमें हम लोग क्या कर देंगे? क्यों, कब, कहां, कैसे लगा देंगे। उसका लिए हम लोग पहले सेंटेंस देते हैं, व्हाई विल यू कम टू विन। राम कैसे जीतने की कोशिश करेगा? हाउ विल राम ट्राई टू विन। देखिए, तुम कब उसे हराने जाएगा? व्हेन, कब का होता है व्हेन, ये भी क्वेश्चन मार्क का कोई सवाल पूछ रहा, व्हेन विल यू गो टू बीट हिम।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंजलि क्यों नहीं पढ़ने जाएगी? क्यों का क्या होता है? वाई विल अंजलि नॉट गो टू टीच, यानी कि पढ़ने जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। श्याम कब दौड़ने नहीं जाएगा? श्याम कब का होता है? वेन विल श्याम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, गो टू रन। ठीक है, या वाक्य दे सकते हैं, तुम कैसे खाने नहीं दोगे? कैसे का? हाउ विल यू नॉट टेक टू इट, मतलब खाने कैसे नहीं दोगे? टेक टू इट, कुछ भी लेना का टेक होता है। वह क्यों जीतने आ गए? ये देखिए, ये सिंपल फ्यूचर टाइम का, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम का इंफिनिटिव है। पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर टाइम, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टाइम या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को मैं बताया था, उसमें मैं लिखना भूल गया था, तो आप लोग ऐसे भी मैं उसमें टाइटल में है जो मैं उसको दे दिया हूँ। तो ये वह क्यों जीतने आएगा? व्हाई विल ही कम टू विल, ये इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव मतलब डबल वर्ब। जैसे देखिए, जीतना और आना, कोशिश करना और जीतना, ये डबल वर्ब है। हराना और जाना डबल वर्ब है। पढ़ना और जाना डबल वर्ब है। दौड़ना और जाना डबल वर्ब है। खाना और दौड़ना। तो आज तो होली आप लोग मना रहे होंगे, तो कल भी होली था, आज भी इधर होली है बहुत जगह, तो आप लोग तो होली मनाए होंगे। मेरा क्या है, हमको तो खाना भी बनाना है, घर से इतना दूर है कि मेरा खाने वाने का भी कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं, क्या करूं, नसीब ऐसा है। ठीक है, तो देखिए, ये आप लोग कोई हमको पूछने वाला नहीं है इधर उधर। ठीक है, क्यों जीतने आएगा? शुरू से अकेला रहा हूं, नसीब ऐसा है, क्या कर सकता हूँ। कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाता अपना फेस्टिवल अपना फैमिली के साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर अच्छा लगे सेशन तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं।